एक बार छोटे छोटे गोप ग्वाल भगवान के बाग में खेल रहे थे। भगवान द्वारकाधीश भी साथ में थे। छोटे छोटे गोप ग्वालों की गेंद खेलते खेलते एक कुएं में गिर गई। और जब बालकों ने कुआं में झांक कर देखा तो विशाल काय शरीर वाला एक गिरगिट नजर आया। भागे भागे पिताजी के पास गए, ठाकुर जी के पास। अरे सरकार, हमने एक कुआं में विशाल काय गिरगिट देखा है। ओ चलो हम देखते हैं। भगवान ने देखा, आहा, अब क्या, भगवान ने चलकर देखा और भारी विशाल काय गिरगिट को देखा तो भगवान ने गिरगिट को स्पर्श कर लिया। और जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श उस गिरगिट ने पाया तो उसका वो शरीर छूट गया और दिव्य रूप में आकर के प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भाई कौन हो तुम, अपना परिचय दीजिए। उसने बढ़िया परिचय दिया। नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभु। महाराज, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं, राजा था। लेकिन महाराज, आपको पता हो कि मैं सबसे बड़ा दानी था, मैं बहुत दान देता था। अच्छा, इसकी मानसिकता तो देखना, भगवान को दान की महिमा बता रहा अपने आप की। वाह महाराज, दानियों में सबसे पहले मेरा नाम आता है, भगवान से ऐसा कह रहा। भगवान बोले, भाई जब तुम इतने दानी हते सो गिरधौनागन बने काय फिर रहे थे, इतने ही बड़े दानी हते, गिरधौना बने काय फिर रहे थे। बोले महाराज एक गलती हो गई। क्या? बोले महाराज, किसी के ऊपर हत्या का आरोप लग जाए कोई दिक्कत नहीं, माता पिता का दोष हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर एक दोष बड़ा खतरनाक होता है जिससे कभी कोई नहीं बच सकता, वो कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो। भगवान बोले कौन सा दोष? बोले ब्राह्मण दोषहा। बोलो ब्राह्मण देवताओं की जय हो। नृग राजा बोले महाराज, ब्राह्मण का दोष बड़ा खतरनाक होता, ब्राह्मण को रुष्ट नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को रुष्ट करने के बाद वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है। ब्राह्मण जाति को नहीं कहते हैं, ब्राह्मण वर्ण तो है ही है, परंतु ब्राह्मण वर्ण में जो ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो या उनको जानने के लिए मार्ग पर चल चुका हो, ऐसे वर्णीय ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं। महाराज, ब्राह्मण के लक्षण क्या है? दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति षट्कर्माणि ब्राह्मणः। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। शिखा रखता हो, तिलक चंदन लगाता हो, माला जपता हो, गायत्री का उपासक हो, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करने से, वंदन करने से मंगल ही होता है। एक बार हम पढ़ रहे थे प्रातः काल के मंगल दर्शन। प्रातः काल के मंगल दर्शन में अगर ये कई चीजें आपको मिल जाएं तो आपका दिन मंगल हो सकता। एक है गौ दर्शन, ये मंगल दर्शन में है। गौ माता के पहली दर्शन हो, आंखें खुलवे तो ये मंगल दर्शन है। गंगा दर्शन, गंगा मैया दिखाई दे जावे बोतल में भरी हुई, उनका स्पर्श हो जावे तो और ज्यादा, ये मंगल दर्शन है। तीसरा मंगल दर्शन है माता पिता के चरण। चौथा मंगल दर्शन है गुरु, गुरु दिख जावे प्रातः काल, प्रणाम कर लो, वंदन कर लो, ये मंगल दर्शन। पांचवा मंगल है गायत्री मंत्र। गायत्री जिस माला से जपते हैं वो माला के दर्शन हो जाएं तो आपका मंगल दर्शन हो गया। छठवां मंगल दर्शन है वेद की पुस्तक हाथ में लिए हुए, स्वस्ति तिलक लगाए हुए ब्राह्मण, पुस्तक हाथ में लिए हुए,
तिलक लगाए हुए ब्राह्मण के दर्शन हो तो ये मंगल दर्शन है। गौरी 8 वर्ष से छोटी कन्या आंख खोलते ही दिखाई दे तो ये मंगल दर्शन है। गोपाल ठाकुर जी आंख खुलते ही ठाकुर जी दिखाई देवे तो ये भी मंगल दर्शन ही है। जो इन मंगल दर्शनों में से किसी भी एक मंगल दर्शन करता है तो उसका दिन शुभ रहता है। इसलिए प्रतिदिन एक ना एक मंगल दर्शन करना चाहिए। गुरुदेव का नहीं हो पाता तो माता पिता का कीजिए, माता पिता का नहीं हो पाता तो गौ का कीजिए, गंगा का कीजिए, गौरी का कीजिए, गोपाल का कीजिए, गायत्री का कीजिए, परंतु एक ना एक मंगल दर्शन कीजिए। निर्ग राजा बोला महाराज हमें ब्राह्मण का दोष लगा। ब्राह्मण का दोष क्यों? महाराज हमने एक ब्राह्मण को गाय दान दी थी, उसका परिणाम भोगना पड़ा। भगवान बोले गौदान में परिणाम भोगवे पड़ो। बोले हाओ भैया, तुमने गाय बूढ़ी दई हुई है, दुधारू ना हुई है, मरकू हुई है, बिना सींग मड़े वाली दई हुई है, ऐसी गौ का दान करने से पाप ही लगता, पुण्य नहीं लगता। अच्छा बोले नहीं महाराज हमने ऐसी आलो दई नहीं है। सुनो हम कैसी गौ माता दान दई, सुनाओ। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोप पन्ना कपिला है मुसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुराहा। महाराज हम जो गौ दान में देते हैं एक से एक सुंदर गाय दान में दी हमने, जो गाय दूध देने वाली है, बूढ़ी नहीं एकदम नई तरुणी, और सींग भी मड़े हुए, बिना मड़े हुए नहीं, सोने से मड़े हुए सींग, स्वर्ण से मड़े हुए सींग। अच्छा हाँ, फिर साधारण बात यही ब्राह्मण नहीं होती, चांदी से मड़े हुए खुरों को देते हैं। अरे भाई बा तो भाई मरकू हुई है गैया। हाँ महाराज वह मरकू भी बिल्कुल नहीं है, मारत नहीं है वो गौ। अरे हाँ, तो फिर आपको ये भोगना क्यों पड़ा? ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी अद्भुत है। बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। बोले महाराज क्या हुआ, एक बार एक ब्राह्मण को हमने गौ दान दे दी, तो वो गौ माता उस ब्राह्मण के घर से छूटकर आ गई। छूटकर आई और हमारी गैयों में कब मिल गई पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला तो हमने वही गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब वो लेकर जा रहा था तो पहले वाला ब्राह्मण ढूंढता ढूंढता आ गया। आहा हा हा, जब आया तो बीच रास्ते में ही दोनों में युद्ध होने लगा। ये हमारी गौ माता, ये हमारी गौ माता। दोनों हमारे पास आए ठाकुर जी, और हमारे पास आए तो हमने निवेदन किया कि ब्राह्मण देवता अब जिसे हमने दान में दे दी उसे ले जाने दो, आप एक के बदले 10 गौ माता ले लो, परंतु आप ये क्रोध छोड़ दो। पर ब्राह्मण देवता नहीं माने। भगवान ध्यान सुनना, जब नहीं माने तो हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, और आवेश में ब्राह्मण देवता इतने आ गए कि श्राप दे डाला कि जिस तरह तू हमारी बातें सुनकर के सिर को हिला रहा, उसी प्रकार तू जाकर के गिरगिट बन जा और सिर को हिलाता रहे। अब गिरगिट बनने का श्राप मिला। ध्यान देना, ब्राह्मण की श्राप, गुरु की श्राप, संत की श्राप और भगवंत की श्राप, ये सब कल्याण करके ही जाती हैं। अब चरणों को पकड़ लिया कि महाराज श्राप तो दे दिया, अब इसका प्रायश्चित क्या है? ब्राह्मण ने कहा जाओ चिंता मत करो, गिरगिट तो बनोगे ही, पर तुम्हारा उद्धार स्वयं अपने हाथों से श्याम सुंदर करेंगे। तो वो श्राप ठीक मिला कि कम से कम हमें गिरगिट तो बनना पड़ा। गिरगिट बने तो ठाकुर तो मिल गए।
जब यमपुरी पहुंचे तो हमारा तौला गया, तो दान देने में सबसे अव्वल थे, पाप एक ही था। तो धर्मराज ने पूछा, बताओ भैया का भोग हो, पाप भोग हो कि पुण्य? तो हमने सोचो पहले मिर्चा खा लें फिर मिठाई खाते रहे भी। पहले जो है मिर्चा खा के मुंह को चरपरो कर लो जाए, फिर मिठाई के पता चलो मिठाई मिठाई खा ली, बाद में मिर्चा मिलो सो लोग फड़फड़ात फिर रहे, फिर पानी भी नहीं मिल रहे यहाँ। बोलो राधे 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 राधे। इसी प्रकार जब जब भक्ति के मार्ग पर आप आते हैं तब तब आपको जो है कष्ट सहना पड़ता। कई लोग पूछते महाराज जी रास्ता में कष्ट क्यों सहने पड़ते? कष्ट इसलिए सहने पड़ते क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु जी उन भक्तों पर कृपा करके उनके कष्टों को हटा करके जन्म जन्म तक के लिए उन्हें सुख सामग्री में बैठा रहना चाहते। ठाकुर जी मृगनाम राजा को खूब जय जय करते हैं, बढ़िया समझाते हैं। देखो सबका रोष झेल जाओगे परंतु ब्राह्मण का, गुरु का दोष रोष कदापि नहीं सह पाओगे।